तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं, मतलब ख़त्म ही करने जा रहे हैं आज तो, है ना। तो पर्सन वाली 2.2 का आज अपन एंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो ही बाकी है अपन के, है ना, जिसमें 6 क्वेश्चन है। उसके बाद ये पर्सन वाली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और इससे पुराने लेक्चरों में अपन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसका आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग, ये तो क्या है, योग है। पहले नंबर पे जो दिया गया है ना सारी संख्या, वो क्या है, सारे के सारे योग है। तथा गुणनफल है, दूसरी वाले जो क्या है, गुणनफल है, ये गुणा है। अल्फा गुणा बीटा का मान है ये, ठीक है। इसमें अपन को कुछ नहीं करना, द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अपन के पास पहला अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, शून्यांकों का योग कितना है, शून्यांकों का योग है अपन के पास अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, -1। तो अपन को पता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का सूत्र क्या है, देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य अंकों का योग गुणा में x प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसमें मान ही रखना है, ठीक है। मैं आखिरी बार ये एक बार ही लिखूंगा ये सूत्र, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको मान रखना है बस। तो यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। तो 1/4 x जाएगा यहाँ पर, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, बराबर में 0 भी लिख सकते हैं ना समीकरण के लिए। अगर तुम्हें बहुपद निकालना है तो बराबर का चिन्ह हटा देंगे, आखिरी में हटा देंगे ना। तो x² माइनस के x/4 माइनस के 1 बराबर 0। मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि अपन को क्या है, हर में या अपन देखो बीच वाली संख्या क्या है, भिन्न में, उस भिन्न को हटाना है। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 4। एलसीएम कितना जाएगा, 4। तो यहाँ पर इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इस 1 का 4 में भाग देंगे तो 4। तो 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा। और 4 का 1 में भाग देंगे तो x आ जाएगा, मतलब 1 बार आ जाएगा। और 1 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 में 4 का भाग दो और 4 को 1 से गुणा करो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। और ये 4 है इधर देखो भाग में, और 0 के जाकर उधर गुणा में जाएगा। 0 से गुणा होने के बाद ये 0 हो जाएगा। 4x² माइनस के x माइनस 4 बराबर 0 गुणा 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को बहुपद निकालना था, इसलिए ये इक्वेशन का मतलब ये बराबर का चिन्ह हटा देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, पहले का आंसर आ गया। ये अपन को द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन के पास क्या है, देखो, अगला क्वेश्चन अपन के पास अपन को ये दिया है √2 जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, और 1/3 क्या है, अल्फा गुणा बीटा का मान है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग कितना है अपन के पास, तो शून्यांकों का योग अपन के पास आ गया था, अपन को दे रखा है √2 x प्लस, और इसका योग दिया गया अपन को, मतलब गुणनफल 1/3 दिया गया, ठीक है। x² माइनस के √2 x प्लस 1/3, यहाँ पर 1/3 ऊपर है ना, ठीक है। इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे,
क्योंकि ये क्या है 1/3, जो कि अचर पद है ना, ये 1/3 है भिन्न में, और उनको भिन्न में नहीं रखना, ठीक है। तो 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और 1 का 3 भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 को x² से गुणा करेंगे 3x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा, 3 बार चले जाएगा ना। 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 3 3, और 3 को जब अपन ऊपर से √2x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3√2x, प्लस 3 में 3 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे इस 1 से तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा, और यही आ जाएगा अपन के पास आंसर, क्योंकि ये 3 उधर जाके 0 से गुणा हो जाएगा, और 0 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 0 से गुणा होने के बाद 0 हो जाएगा, मतलब 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन अपन के पास है, योग तो इस बार 0 दिया गया है, और √5 के दिया गया है अपन को, √5 गुणनफल दिया है, ठीक है। अपन के पास क्या है, योग कितना है 0। तो पहले एक बार सूत्र लिख देता हूँ, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग है ना। तो इधर कितना जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग कितना है, √, मतलब 0 है तो है 0 x प्लस, और यहाँ पर कितना जाएगा √5 x², ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, √5। तो ये क्या बन गया अपन के पास, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर समीकरण पूछे तो बराबर 0 लगा देना, बस वो ही बन जाएगा क्या, द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस बार अपन को 1 1 दिया गया है, दोनों 1 1 दिया है, ठीक है। तो दोनों 1 1 है, तो इस बार भी क्या करेंगे अपन, शून्यांकों का योग, यानी कि बहुपद का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद का, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा। तो इस बार शून्यांकों का योग कितना दिया गया है 1, और गुणनफल भी कितना दिया है 1, तो x² माइनस के x प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इतना ही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, इस बार दिया गया है -1/4 प्लस के 1/4, माइनस के 1/4 क्या है, माइनस के 1/4 योग है, शून्यांकों का योग है, ठीक है। तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x माइनस मतलब प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो x² शून्यांकों का योग कितना दिया है, इस बार अपन को माइनस के 1/4 दिया है, तो माइनस के 1/4 गुणा x, और ये गुणा कितना दिया है 1/4, इस बार बराबर 0 रख देंगे, क्यों, क्योंकि इस बार भिन्न आएगी अपन के पास, ये प्लस हो जाएगी, प्लस के x/4 हो जाएंगे, 1/4 बराबर 0। जब इसे हल करोगे तो कितना जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दो, इसका एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, और 1 में 4 का भाग दोगे तो 4, और 4 को x² से गुणा करोगे तो 4x² आ जाएगा, प्लस अब 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 बार चले जाएगा, और जब 1 को x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। और 4 में 4 का भाग दोगे तो इस 4 का 4 में भाग दो, कितनी बार चले जाएगा, 1 बार, और 1 को इस ऊपर वाली अंश वाली संख्या से गुणा करना है, 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो 4x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये 4 क्या है, ऊपर वाली संख्या के लिए, तो ये क्या आ गया आंसर, 4x² प्लस x, ये क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। और अगला और लास्ट क्वेश्चन अपन के पास क्या है देखो, 4 और 1 शून्यांकों का योग कितना दिया है, इस बार शून्यांकों का योग दिया है अपन को, शून्यांकों का योग, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र,
द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है देखो, एक्स स्क्वायर कोष्टक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग कितना दिया है, इस बार 4 दिया है, ठीक है, एक्स। और अल्फा बीटा कितना अपन के पास, अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का कितना गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अपन को दिया है 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इतना ही करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको बस इस प्रश्न वाली में देखो 3-4 सूत्र है जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या, जितने घात होंगी उतने उसके शून्यांक होंगे, ठीक है। और द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच के सूत्र आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन में ए, है ना। और ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या होता है, असली रूप होता है, मतलब इस रूप में ही लिखना है सभी को, ठीक है। यहाँ से अपन ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बट लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, है ना, उसको मैं करा भी देता हूँ साथ के साथ। जैसे कि 2 क्वेश्चन है, 2 नहीं 1 क्वेश्चन है। इस बार अपन को दिया है, मान लो अपन के पास क्या है, शून्यांकों का योग कितना है, 11 है। और एक शून्यांक दिया है अपन को कितना, एक शून्यांक दिया है माइनस के 3, ठीक है। तो इस बार अपन को निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि है अपन के पास, और अल्फा गुणा बीटा, लेकिन अल्फा गुणा बीटा तो है नहीं अपने के पास, अल्फा गुणा बीटा तो है नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको मान लो तुम अल्फा मान लो, चाहे तो बीटा मान लो, ये एक शून्यांक है ना, इसको चाहो तो तुम अल्फा मान लो, चाहो तो बीटा मान लो। तो मैंने मान लिया अल्फा बराबर 3 है भाई, माइनस के 3, अल्फा बराबर -3 है। और शून्यांकों का योग कितना अपन के पास, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अपन के पास, माइनस के 3, सॉरी कितना है, माइनस की 11 प्लस की 11 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 11। तो ये यहाँ पर रख देंगे -3, और बीटा बराबर, बीटा का मान कितना जाएगा, 11 3 15। तो जब अपन के पास अल्फा का बीटा का मान आ गया तो अल्फा गुणा बीटा कर लो, कितना जाएगा, 15 3 45, वो भी माइनस के। तो इस बार अपन के पास शून्यांकों का गुणनफल भी आ गया, है ना, और शून्यांकों का भी योग तो अपन को दे ही रखा है। अब द्विघात बहुपद निकाल सकते हो इससे, ठीक है। कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग कितना है, 11, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल माइनस के 45। तो अपन के पास आ गया एक्स स्क्वायर 11x माइनस के, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 45। ये अपन को प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था और अच्छा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आने के लायक था, मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के लिए, मतलब नया चैप्टर नया लेक्चर, सब कुछ नया होगा अगली बार। तीसरा चैप्टर अब पढ़ेंगे अपन, तीसरा चैप्टर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। और कुछ डाउट हो, जब कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय बाय।